लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं क्षेत्र गोला नदी सहित विभिन्न नदियों के तटबंध निर्माण कार्य में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नदी के कटाव को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इस दिशा में कार्य बेहद धीमी चल रहा है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि शासन और जिला प्रशासन के बीच तालमेल की कमी के कारण कई फाइलें लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और आग्रह किया है कि इन लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं श्री दुमका ने याद दिलाया कि 2021 की विनाशकारी बाढ़ ने हल्द्वानी और गोलापुर क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें कई तटबंध पूरी तरह नष्ट हो गए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही नदी अपना रास्ता बदलती है, लेकिन आबादी वाले इलाकों में बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए तटबंध से ही मजबूत सुरक्षा कवच है। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि अगर बरसात शुरू होने से पहले तटबंध निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ तो यह काम करना संभव हो जाएगा। उन्होंने वर्तमान विधायक से भी इस दिशा में सक्रिय प्रयास करने और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने की अपील की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने ज्ञापन दिया उसमें लालकुआं विनियमितीकरण की कुछ फाइलें लंबित हैं, कुछ में शासन और जिला प्रशासन के बीच में संभवतः कोई गतिरोध है। उस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने आग्रह किया कि इसका निस्तारण करने का प्रयास करें। नंदौर नदी में टंचबियर मेरे कार्यकाल में बना था और वो 2021 की जो बाढ़ आई आखिरी में, जिसमें हल्द्वानी गोलापुर का पुस्ता बह गया था, उसी में वो भी लगभग नष्ट हो गया। अभी तक पेंडिंग है उसके पुनर्निर्माण के बाबत कार्रवाई। इसी प्रकार वन निगम संबंधी मजदूरों की एक समस्या थी। मेरा पहाड़ का अपना गांव जो नैनीताल विधानसभा में पड़ता है, उसके निर्माण संबंधी समस्या थी। इस प्रकार की कुछ जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों के द्वारा समस्याएं सामने लाई जाती हैं, उन पर मैंने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के आग्रह किया। उन्हें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया, फोन भी किया। ये सब विषय हो सकता है कि माननीय वर्तमान विधायक हमारे जो हैं उनके जानकारी में हों, वो भी प्रयास कर रहे हों, लेकिन मेरे सामने आए तो मैंने भी अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी में लाया। देखिए, नदी जो है ना, उसके बहाव का अपना तरीका होता है, अपना रास्ता बदलती भी है, लेकिन तटबंध जो है आबादी के बचाव का एक मुख्य स्थायी हल है। यद्यपि उसके बाद भी कटाव होता है, लेकिन जो बाढ़ से बचाव है वो तटबंध है। मेरे समय में भी काफ़ी तटबंध बने थे, उससे पहले माननीय दुर्गापाल जी के समय में बने थे, और कभी कभी तटबंध के पीछे भी नदी आ जाती है, कटाव हो जाता है, लेकिन फिर भी तटबंध नहीं बहने चाहिए, भले ही वो अपनी जगह पर गिर करके अवरोध पैदा करें। इस बीच में ये शिकायत प्रारंभ से ही रही है कि तटबंध निर्माण में यदि हुए भी हैं तो थोड़ा उतना बढ़िया काम नहीं हुआ है। अब जनता उसके लिए मुखर हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये काम जाड़ों में हो जाना चाहिए था। अभी बरसात शुरू हो जाएगी तो ये काम करना असंभव होगा, लेकिन फिर भी माननीय विधायक चूँकि बिल्कुल नदी क्षेत्र के पास के रहने वाले हैं और बिंदु खत्ता से निरंतर संपर्क है, वो बनाने के लिए प्रयास जो है वो विधायक जी के स्तर से हो रहे होंगे। इस विषय में वही ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह काम यदि होना है तो ये जाड़ों में हो जाना चाहिए था। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।